रेवंत रेड्डी ने की राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात, भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना देते। रूस ने पाकिस्तान के साथ नहीं की कोई डील, कांग्रेस बेनकाब। फेक न्यूज फैलाने पर रूस ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके पर भी कब्जा कर लेते। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लेते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया और बताया कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो देश का क्या हाल होता। दरअसल आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर रिएक्शन दिया और कहा कि हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना देते अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। दरअसल आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने इस पोस्ट में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि रेवंत रेड्डी को भी टैग किया है और जिस तरीके से रेवंत रेड्डी का ये बयान सामने आया है उसको लेकर के जम करके किरकिरी रेवंत रेड्डी की देखने को मिली है। सीधे तौर पर बीजेपी ने भी इस बयान को लेकर के कड़ा विरोध जताया। बता दें कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो ये देश ही नहीं बचता। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक का ये बयान। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो देश बचता। देश का सौभाग्य है कि 2009 में ये हो सकता था, ये ना हुआ। अब तो आने वाले भविष्य में कभी नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो इस स्थिति को अलग तरीके से संभालते। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो वो पीओके को वापस ले आते। प्रधानमंत्री मोदी प्रतिबंधित 1000 रुपए की नोट की तरह है। हमें राहुल गांधी जैसे नेताओं की आवश्यकता है। मोदी हमारे लिए कभी युद्ध नहीं जीत सकते, केवल प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी ही ऐसा कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके की ये बयानबाजी सामने आई है रेवंत रेड्डी की, उनको जम करके ट्रोल किया जा रहा है और खास तौर से विपक्षी पार्टियों के विरोधों का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात कही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि रूस ने पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर की डील वाली खबर को पूरी तरीके से अफवाह करार दिया है। अब जिस तरीके से रशिया ने इस खबर का खंडन किया और पाकिस्तानी मीडिया को जमकर लताड़ लगाई है, तो अब देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भी पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है, क्योंकि लगातार इसी खबरों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही थी और ये कह रही थी कि केंद्र की मोदी सरकार की जो नीति है, विदेश नीति, वो पूरी तरीके से नाकाम है, क्योंकि रशिया जो कि एकमात्र भारत का दोस्त था वो भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ पर रशिया ने साफ तौर से ये क्लियर कर दिया है कि उसने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की डील साइन नहीं की है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान रूस के बीच अरबों डॉलर का समझौता होने की पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स का मॉस्को ने खंडन कर दिया है। रूस ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि मॉस्को इस्लामाबाद के साथ किसी नए आर्थिक संबंध बढ़ाने की योजना नहीं बना रहा है। रूस ने साफ तौर पर कहा कि यह अफवाह रूस और भारत के बीच प्रगाढ़ संबंधों को बिगाड़ने के इरादे से फैलाई गई है। मॉस्को ने इसे पाकिस्तान में मौजूद शरारती तत्वों पर भारत रूस की मजबूत रणनीतिक साझेदारी को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। अब जिस तरीके से ये जो खंडन रूस की ओर से किया गया है, उसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब हो गई कि कैसे 2022 में जो खबर छपी थी रशिया और पाकिस्तान के बीच जो एमओयू साइन किया जा रहा था, उस खबर का हवाला देते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से भारत की जो आंतरिक स्थिति है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को ये कहती है कि उनके जो प्रवक्ता है वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे पार्टी है उनकी, लेकिन उन्होंने इस खबर को फैलाने से पहले एक बार फैक्ट चेक नहीं किया कि आखिर ये खबर अब की है या बहुत पहले की है, क्योंकि ये खबर जो है वो साल 2022 की है, जब शहबाज शरीफ और पुतिन मिले थे और इस डील को लेकर के बातचीत हुई थी। लेकिन जिस तरीके से
पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पनाह दे रहा है और उसके बाद पहलगाम में जो अटैक किया है उसके बाद से ही अब पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। और ऐसे में रशिया पाकिस्तान के साथ कोई डील करे यह अपने आप में ही सुनने में अजीब लगता है। लेकिन बात अगर हम कांग्रेस के नेताओं की करें तो उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की फेल डिप्लोमेसी और कमजोर विदेश नीति की वजह से भारत की छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि कोई देश पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं कह रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किसी ने भी आपके समर्थन में बयान नहीं दिया। यहां तक कि रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ पुराने स्टील मिल दोबारा शुरू करने के लिए एमओयू साइन किया है। आप भी सुनिए कि आखिर क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा है। विदेश नीति का आपने प्रभाव देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कैसे भारत अलग थलग पड़ गया था। अभी कोलंबिया ने, जहां हमारी ऑल पार्टी डेलीगेशन घूम रही है, कोलंबिया ने पाकिस्तान में जो लोग ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक्स में मारे गए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये आपकी विदेश नीति है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली, चिंतित कर देने वाली बात, रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कहकर सवालों से बचेंगे? और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? ये हम नहीं पूछेंगे। और सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको कहा, ये दुखदाई विषय है कि रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ एमओयू साइन कर रहा है। ये विदेश नीति को तय करने का काम और विदेशी देशों से अपने संबंध अच्छे रखने का काम क्या ये संसदीय दल का है? ये काम तो विदेश मंत्रालय का है, भारत सरकार का है ना। सारी जिम्मेदारी आप एक संसदीय दल पे डाल देंगे। सवाल संसदीय दल से नहीं पूछे जाएंगे, ये तो 10-15 दिन के लिए गए हैं। लेकिन सवाल भारत सरकार की विदेश नीति पर उठ रहे हैं और उठने बिल्कुल स्वाभाविक हैं। जब आप अलग थलग पड़ जाओ, इतना 11 साल में आपने 100-150 यात्राएं कर ली, 10-11 बार अमेरिका हो आए, 18 बार आपने झूला, जिनके साथ झूलने का बड़ा शौक है इनको, कौन है वो चाइनीज प्रीमियर, उनके साथ मिलाए। क्या मिला आपको? चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा, अब रशिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिका आपको धमका रहा है। ये हकीकत है आपकी विदेश नीति की। अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। हालांकि इस बीच पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि कोलंबिया जो है वो पाकिस्तान के प्रति प्रेम जाहिर कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब जो ऑल पार्टी डेलीगेशन कोलंबिया पहुंचता है और वहां पर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को लेकर के बेनकाब करता है, तो कोलंबिया ने भी अपना बयान बदल लिया है और उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त उन्होंने स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की थी, पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन अब वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का साथ दे रहे हैं और जो उन्होंने बयान पाकिस्तान को लेकर के दिया था उसे वो वापस लेते हैं और इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस की ही प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की करें तो उन्होंने भी मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं और वो भी रशिया और पाकिस्तान की डील को लेकर के ही। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान। प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है? प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है? और तीसरा बड़ा सवाल आज इस बात का है कि आपकी विदेश नीति कितनी विफल है कि आज रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, आज अमेरिका टर्की के साथ $300 मिलियन का मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, जो टर्की
पूरे वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, उसको शस्त्र दिए हमारे खिलाफ, और चाइना तो पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है। तो आपके साथ खड़ा कौन है? आज प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि इधर उधर चुनावी सभा करने के अलावा वो सर्वदलीय बैठक में कब शामिल होंगे, वो संसद का विशेष सत्र कब बुलाएंगे। और ये जो इन्होंने सिंदूर वितरण की योजना बनाई है, प्रधानमंत्री शायद सनातन संस्कृति से वाकिफ नहीं है। एक सनातनी महिला अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है। हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे बीजेपी के लफंगे घर लेके सिंदूर आ जाएंगे तो औरतों का आक्रोश देखने को मिलेगा। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ पहले। जितने भी आप कांग्रेस के पोस्ट देखेंगे तो उन्होंने खास तौर से पाकिस्तान और रशिया के बीच जो डील हुई है उसमें जो मेंशन किया है वो साल 2022 की उन खबरों को मेंशन किया है जो कि अब पूरी तरीके से फर्जी है। और अब खुद बकायदा रशिया की ओर से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और इस वक्त तो बिल्कुल भी रशिया पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं कर रहा है। और रशिया ने एक बात और भी कही कि भारत और रशिया का जो संबंध है उसे तोड़ने की वजह से साजिश के तहत इस तरीके की फर्जी खबरें चलाई गई है, जिसका हम पूरी तरीके से खंडन करते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।